नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से जल एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ये जल हमारे दैनिक उपयोग में हर जगह काम आती है, इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। मगर ये जल ही किसी के लिए श्राप बन जाए तो जीवन मौत के समान लगने लगती है। ऐसा ही श्राप फ्लोराइड जहर के रूप में सोनभद्र के कई गांवों में सैकड़ों लोगों को लगा है, जिसकी वजह से इनके दांत सड़ रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, समय से पहले ये बूढ़े हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, कई घरों की बेटियों की डोली उठना मुश्किल हो गया है। कैसे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये सब जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गौतम जी, जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। स्वागत है आपका हमारे इस नमस्ते यूट्यूब चैनल में। जी थैंक यू पांडे जी। शुरुआत कैसे करें ये आप बताइए। नहीं देखिए, सोनभद्र तो पहले जितना खुशहाल था आज उतना ही वो अभिशप्त हो गया है। और जो पानी की आपने बात की तो वास्तव में पानी का तो गुणधर्म है जीवन देना, लेकिन जब पानी में ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आज सोनभद्र का तो पानी हवा वैसे ही हो गए हैं जो मनुष्य को जीवन देने के साथ साथ उनके जीवन को बर्बाद भी कर रहे हैं धीरे धीरे। और वो जो चीज़ें हुई हैं, जिस फ्लोराइड की आपने बात की, तो निश्चित है फ्लोराइड तो हमारे देश में भी कई प्रांतों में है, यूपी के भी कई जिलों में है, लेकिन सोनभद्र में दूसरी जगहों में क्या है कि वहाँ पर पानी में सिर्फ फ्लोराइड है। सोनभद्र में तो पानी में है ही फ्लोराइड, साथ साथ हवा में भी फ्लोराइड है, तो इसलिए उसका दुष्प्रभाव यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखता है। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी लोगों को? मुक्ति अगर वो पानी में है तो निश्चित है कि जिस पानी का उपयोग हम करें उसमें फ्लोराइड की मात्रा ना हो। और निश्चित है कुछ गांव में ऐसे स्रोत मिल भी जाते हैं जिनमें फ्लोराइड नहीं है, लेकिन उनकी पहचान करना, उस चीज़ को जानना, वो एक बहुत आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर काफ़ी समय से बनवासी सेवा आश्रम द्वारा ये प्रयास होता रहा है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर कोई अल्टरनेट सोर्स है ही नहीं है, सब में सब फ्लोराइड है, तो उसको लेकर के ये स्थिति काफ़ी भयंकर हो जाती है। और आश्रम ने काफ़ी यहाँ पर प्रयास किए भी हैं। अभी तो 2-3 दिन की बात है, यहाँ गोविंदपुर और कुसमाहा 2 गांव हैं, वहाँ पर जो आश्रम ने प्रयास किए हैं और लोगों ने मिल कर के जिस तरह से बिना फ्लोराइड वाला, फ्लोराइड तो था पानी में, लेकिन उसको फिल्टर के माध्यम से छान करके लोगों ने पिया। इसके साथ साथ में जो फ्लोराइड उनके शरीर में जमा हो चुका था उसके लिए उन्होंने कैल्शियम, विटामिन सी का प्रयोग किया। साग भाजी, हरी पत्तियों की सब्जी लोगों ने उगाया आश्रम के सहयोग से, उसको खाना शुरू किया। और कल ही लगभग 7-8 लोगों से मैं मिला, वो लोग आए थे यहाँ आश्रम, और उनका ये कहना था कि जब हम पहले, आज से 1 साल पहले, हम चल फिरने में हमको दिक्कत होती थी, हमारे जोड़ों में, हमारे शरीर में काफ़ी दर्द होता था, आज कम से कम हमें उससे राहत है। तो निश्चित है कि उसका फ़ायदा भी मिलता है। ये ज़रूर है फ्लोरोसिस अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो गया तो पूरी तरह से ठीक होना बहुत संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत आराम मिलता है इस चीज़ को लेकर के, अगर वो बिना फ्लोराइड का पानी पिएं और थोड़ा सा अपने पोषक तत्वों का ध्यान दें तो उसके प्रभाव से ये बच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हड्डियां कमज़ोर हो रही है, समय से पहले वो बूढ़े हो रहे हैं, और क्या क्या दिक्कतें होती हुई? इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो बच्चों के दूध के दांत, जब हम कहते हैं ना कि वो जब टूटते हैं और नए दांत आते हैं, तो पहला लक्षण तो अगर पानी में फ्लोराइड है तो उनके दांतों में दिख जाता है और वो दांत पीले हो जाते हैं, पीली लकीरें आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। इसके बाद फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और लोग वही फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं
तो वो जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जमा होने लगता है और फिर हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, मूवमेंट जोड़ों का कम हो जाता है, उसको हम स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा भी एक होता है नॉन स्केलेटल, जिसमें कि पेट में जो खाना जाता है, क्योंकि हमारे पेट में माइक्रोविलाई होती हैं और पाचन का काम वही करती हैं। अगर फ्लोराइड युक्त पानी हम पीते हैं तो वो माइक्रोविलाई नष्ट हो जाती हैं पेट से, तो खाने में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका ढंग से अवशोषण भी नहीं कर सकती हैं, तो इससे इनडाइजेशन वगैरह की, बार बार पेशाब जाने की, ऐसी बीमारियां फिर उनको हो जाती हैं। कई सालों से ये बीमारी है, कितने सरकारें आई, क्या क्या काम किया, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, सरकारों का तो कुछ प्रयास चलता रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, पर जिस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि आकर के हैंडपंप में फ़िल्टर को लगा जाना, आज कोई भी ऐसा फ़िल्टर नहीं बना है जिसके मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, मशीनें लगा देना ही उसका हल नहीं है। बिल्कुल, तो एक तो पहले तो लोगों को तैयार करना कि ये हम किस लिए लगा रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है लोगों के लिए, वो लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है। सीधे आया जाता है और कहीं हैंडपंप में लगा देते हैं फ़िल्टर, या कहीं फ़िल्टर को दूसरी तरह से, आजकल तो बहुत सारे आरओ भी लगाए जा रहे हैं सिंगरौली क्षेत्र में, जब से एनजीटी का आदेश हुआ है। इसके अलावा अभी सरकार कई जगहों पे एक्टिवेटेड एल्मीना किट भी बांट रही है। इससे क्या होता है? उससे फ्लोराइड क्षमता है, और वो करता क्या है कि उसमें एक्टिवेटेड एल्मीना होता है बाल्टी में हम डाल देते हैं उसको, वो फ्लोराइड को अवशोषित कर लेता है, लेकिन साथ साथ ये है कि उसकी भी एक क्षमता होती है फ्लोराइड को अवशोषित करने की, तो उसको समय के साथ साथ में फिर रीएक्टिवेट करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। तो वो रिचार्ज की फैसिलिटी, वो लोगों को समझाना, तो मेंटेनेंस का पूरी तरह से अभाव होता है, इसीलिए वो कोई भी तकनीकी या कोई भी फ़िल्टर लोगों के या सरकार द्वारा दिए गए यहाँ पर चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ कंपनियाँ, काफ़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पर, CSR के तहत काफ़ी काम होता है, उनके CSR के तहत कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? CSR का हमेशा से एक ये रहा है कि जो लोगों को दिखे, विजिबल हो, इस तरह के हमेशा से CSR काम करता रहा है। फ्लोरोसिस ऐसी समस्या नहीं है उनको कि वो एक दिन में ठीक हो जाए, इस कारण से वो टैंकर भेज देंगे, वो कहीं पर अपना बोर्ड लगा देंगे, कहीं पर आरओ लगा देंगे, उससे इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जब तक लोगों को जोड़ के, लोगों को समझाना, लोगों को जो भी इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, जो भी फ़िल्टर दिए जा रहे हैं, उनके साथ में लगातार चर्चा करना और उसके फ़ायदे, नुकसान, उन सब के साथ में मेंटेनेंस के लिए उनको जिम्मेदारी देना, उनको सिखाना, ये इसका एक तरीका है। सिर्फ कोई चीज़ बांट देने से वहाँ पर इसका समाधान नहीं होने वाला है। अभी आप जो है प्रेजेंट टाइम में इनके लिए क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में अभी जो 2 गांव मैंने आपको बताया कि कुशमाहा और गोविंदपुर, तो बनवासी सेवा आश्रम के सहयोग से वहाँ पर उनको 100 परिवारों को हमने चुना। उसके लिए हमारा एक तरीका रहा, हमने गांव के हर स्रोतों की मॉनिटरिंग की, लोगों के पेशाब में कितना फ्लोराइड जा रहा है, उस पेशाब में फ्लोराइड की मात्रा को हमने जाना, लोगों के साथ में हमने कई बैठकें की, उनको समझाया ये समस्या क्यों है, कहाँ से समस्या है, किसके ऊपर किस तरह का प्रभाव है। हमारे पास, आश्रम के पास बहुत कम ही रिसोर्सेज थे, उसमें से जो लोग काफ़ी फ्लोरोसिस से प्रभावित थे और जिनके पेशाब में भी बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा पाई गई, उनमें से हमने 100 परिवारों को चुना। उन 100 परिवारों में हमने एक फ़िल्टर जो बेंगलोर से हमने लिया, और उसमें यह है कि 2 साल तक बहुत ज़्यादा कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ में अगर उसका रिचार्ज वगैरह करें तो उसमें कार्ट्रिज ही बदली जाती है, तो उस कार्ट्रिज की 1.5 साल 2 साल में एक कीमत है 400-500 रुपये, वो कार्ट्रिज उसमें 1.5-2 साल में चेंज करनी पड़ती है। समय समय से हम उन फिल्टरों की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि इसमें किससे कितना अभी वो काम कर रहा है, कितना फ्लोराइड का रिमूवल हो रहा है। इसके साथ में हमने हर घर में, उन 100 परिवारों में हमने किचन गार्डन, और उसमें नींबू और टमाटर, बैगन, पालक, इस तरह की हरी सब्जियां, किचन गार्डन का पूरा वो किया। दूसरा यह कि उनके साथ में कुछ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन भी हमने, कैल्शियम और विटामिन C की गोलियां, और इसके साथ में तिल के लड्डू हमने लोगों को समय समय से वहाँ पर उपलब्ध कराए, क्योंकि ये जो कैल्शियम है और विटामिन C है, ये काफ़ी प्रभाव डालते हैं फ्लोरोसिस के प्रभाव को, ये काफ़ी फ्लोराइड के प्रभाव को काफ़ी कम करते हैं। वो किया हमने। कुछ मेडिकल टेस्ट भी हमने किए,
लोगों के हमने एक्सरे भी यहाँ पर देखे कि उनकी हड्डियों में किस तरह के चेंजेज और वो आ रहे हैं 2 साल में, अगर ये इस प्रयास को वो करते हैं। और वो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी ऐसा ये रहा कि हमको अब ये विश्वास उसमें से हुआ है, जैसे मैंने कहा कि लोग आके कहते हैं कि हमें तो इस तरह का आराम है। क्योंकि मेडिकली ठीक है, आप उसको प्रूव कर सकते हो कि देखिए यूरिन में कम हो गया, आपकी हड्डियाँ अब ठीक हो रही हैं, लेकिन जब वो रिलैक्स महसूस करते हैं, वो अपनी एक खुशी का एक अलग ही वो होता है कि चलो इस प्रयास से कुछ लोग तो ऐसे हुए जिनके जीवन में किसी तरह का परिवर्तन आया। तो वो अब मुझे लगता है अगर सरकार इस तरह के प्रयास, लेकिन हाँ ये आश्रम निरंतर उनके साथ संवाद कायम रखते हैं, जाते हैं, कौन लोग पानी पी रहे हैं, कौन लोग पानी नहीं पी रहे हैं, उनको किस तरह की समस्याएं और आ रही हैं, खासकर न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, किचन गार्डन की उनकी क्या हालत है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से वो मॉनिटर कर रहे हैं, तब जा कर के इस प्रयास तक आए हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और एक लाइन में इसे ख़त्म करिए कि जड़ से इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जड़ से एक यही इसका समाधान है कि बिना फ्लोराइड वाला पानी और उसके साथ में न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर हवा में भी फ्लोराइड है, उसका भी प्रभाव है। तो जब तक बिना फ्लोराइड वाला पानी उनको नहीं मिलता है, उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन सी, हरी सब्जियाँ, और जो कैल्शियम होता है वो तिल में, गुड़ में, आंवले में विटामिन सी होती है, इस तरह की चीज़ें जब तक उनको मुहैया नहीं कराई जाती हैं या वो नहीं खाते हैं, तब तक इसको जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।